प्रिय, आज मैं तुमसे बात ये करना चाहता हूं कि अपनी बेटी सयानी है शालू, और अपनी बेटी शालू की अगर शादी कर दिया जाए तो समझो 7 गंगा नहा लिया जाए। लेकिन एक बात आज मेरे समझ में आई है। नौकर कहते हैं कि तुम जाकर मुलाकात करो अपने दोस्त से। एक हमारा दोस्त है बचपन का, जो आज बहुत बड़ा आदमी हो गया है। हाँ, बलराज सिंह हमारा बचपन का दोस्त है, लेकिन वो इस समय बेलागढ़ का राजा है और हम एक छोटे से जमींदार हैं। हिम्मत नहीं पड़ती है कि जाकर रिश्ता लेकर जाऊं। सबसे पहले आप जाइए, उनसे बात करें। आपका दोस्त ही आपकी बात कभी नहीं टालेगा, क्यों नहीं? वैसे तो ये हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो आज हम जाएंगे और अपने दोस्त से अपनी बेटी की शादी की बात चलाएंगे। क्यों नहीं? आप जाइए खुशी खुशी। देखो बच्चे आ गए। और माता पिता के चरणी में और लाल झुकाए माता पिता के चरण में और लाल झुकाए और यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगी और यही मुझे और आशीष दो और खुश रखे जगी। क्यों नहीं मेरे लाल? कौन बाप होगा जो अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं देगा? के मेरे और मेरे नूरे नजर और मेरे दिल के चैन, मेरे नूरे नजर और मेरे दिल के चैन, और तुम्हें देखने के और तरसत दोनों ये दोनों नैन तरस रहे हैं बेटा तुम्हें देखने के लिए। पिताजी, इसके माता पिता का उस बेटे पे हाथ हो तो उसे क्या कष्ट हो सकता है। और बहन सालू भी और हमारे साथ ही रहती है और बहुत खुश रहती है। हमारी बेटी शालू हमेशा ऐसे ही चांद जैसे चमकती रहे हमारी बेटी। मगर पिताजी, हम आ रहे थे तो किसकी शादी की बात हो रही थी, ये हम जानना चाहते हैं। शादी की? हाँ, गुस्ताखी माफ हो। बेटा, तू तो जानता है कि तेरी बहन सालू सयानी हो गई है। हाँ हाँ, और जिसकी बेटी सयानी हो जाए उसके बाप के दिल से पूछो क्या बीतता है उसके दिल में। जानता हूँ पिताजी। जब बेटी सयानी हो जाती है तो बाप के सर का बोझ बन जाती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सालू की कहीं शादी लगा दें और अच्छे घराने में जाकर अपना घर बसाए। ये बात है पिताजी, ये तो बहुत बहुत पिताजी अगर तो चुप
पिताजी, सालू की शादी कर दिया जाए, सालू अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सही है ना? हाँ आपने सही कहा है। और ये जब चली जाएगी ना, तो इस रियासत का मालिक मैं बन करके बैठूंगा ठाट से, और इसे भेजो लगाकर हथकड़ी। मतलब आज तक राजेंद्र, बिल्कुल सही कहा है। पिताजी, इसे शादी करो, जल्दी छुट्टी करो, और मैं यहाँ का रियासत का मालिक बनूं। इसका मतलब मैं आज इस घर पे आप लोग इस तरह का बोझ बन गई हूँ। अरे नहीं बेटी, बाबू, आज तक मैंने सुना था कि बेटी बोझ होती है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। बाबू, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। नहीं बेटी, इतने मोटे मोटे आंसू रोने से कोई मतलब नहीं है। राजेंद्र, ठीक है, नहीं बेटी, मैं जानती हूँ। जब ऐसी देखो कोई तब बात तू नहीं। बहन से मजाक किया करता है, लेकिन देख देख बेटी, शालू रोने लगी है और तुझे मजाक की लगी हुई है, हाँ? बेटी शालू, शालू, मैंने तुझे बोझ नहीं बोला। तुम लोगों ने मुझे बहुत समझ लिया है। मैं इस घर में पराई हो चुकी हूँ। अगर मैं पराई हो चुकी हूँ तो आप लोग मुझसे बात मत करना, मैं किसी से बात नहीं कर। अरे नहीं बेटी, बेटी शालू, शालू, अरे हमने मजाक किया माँ, हमने कोई देखा राजेंद्र, तूने अपनी बहन को नाराज कर दिया। बताओ, मैं कितने नाजों से अपनी बेटी को पाला, और आज तक मैंने अपनी बेटी के आंसू में आंसू नहीं आने दिया। तेरी वजह से देख नाराज हो गई। मजाक किया है तो अगर तूने नाराज किया है तो तू ही मनाएगा, वरना हमारी नजरों के सामने से चले जाओ। हमने तो केवल सिर्फ मजाक किया है। हम कहाँ चाहते हैं कि बहन मेरी नजरों से चली जाए और तेरा भाई देखता रह जाए। बहन, मुझे माफ कर दे बहन, हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी एक अल्फाज में तू रोने लगेगी। मैंने मजाक किया था कि सिर्फ इधर आ। अगर इसी तरह रोती रहेगी वह मुझे माफ कर दे। अगर रोती रहेगी तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, और दिल घबराता है और अखी भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, अखी भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है। सकूना मैं रो दूंगा। हंस के इधर देखो ना, दिल घबराता है, अख भरी आती है। निकल जाती है, दिल घबराता है। अगर तू नहीं बोलेगी ना, मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा और इतनी दूर चला जाऊंगा। तो मेरा
खूबसूरत चेहरा देख नहीं सकती है, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा बहन। ऐसा मत कहो भैया, तेरे लिए ही मैं जीता हूँ। मुझे नहीं मालूम था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो भैया। तेरे लिए ही मैं जीता हूँ, भूल मैं अपनी शर्मिंदा हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। मैं सच में मान गया भैया। तेरे लिए ही मैं जीता हूँ, भूल मैं अपनी शर्मिंदा हूँ। छोटी 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 बातों से यूं रूठो ना, दिल घबराता है, अख भरी आती है, मुझे रूठे तो मेरी जान निकल जाती। तू मेरी जान है हमेशा, देखा स्वामी जी, तुझे देख करके इनके दोनों में इतना प्यार है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, क्यों नहीं? अगर आप लोगों को यही इच्छा है कि मेरी शादी करने की, तो ठीक है, आप लोगों ने जैसा सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। नहीं बेटी, आज के बाद ये तुम्हारा पापा कभी शादी की बात ही नहीं करेगा, ठीक है? हाँ ठकुराइन, देखो हमारे बच्चे कॉलेज से आए हैं जी, देखो भूखे हुए हैं, पेट कहाँ जा रहा है, जाकर अच्छा सा टेबल सजाकर अच्छा सा नाश्ता हमारे बच्चों को खिलाओ। जी स्वामी जी। हाँ चलिए बच्चों। जाओ जाओ मुन्ने, जाओ, खुश रहो मेरे लाल। चाची हरामी और निरहु, चतु कहे बाबू, मैं आज थोड़ी सी बात शादी के विषय में कहा तो हमारी बेटी नाराज हो गई, लेकिन अब हम बच्चों के सामने कभी शादी की बात ही नहीं अब आप फर्जी बच्चा काम कर रहे हो बाबू, कोई बात नहीं। लड़कर बच्चा के सामने तक बात कर ही नहीं जाती। हमारा घोड़ा तैयार किया जाए, ठीक है? जाओ थोड़ा तैयार करो। घोड़ा हमारा तैयार किया जाए, मैं इसी वक्त बेलहगढ़ के लिए प्रस्थान हो जाऊंगा और अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूं। ठाकुर साहब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर बेलागढ़ जा रहे हैं और हमें क्या करना है मास्टर? अरे घुंघटा के तरह तरह वो मुस्की मार, जिनका गवन कहिया आवा हो राम, जिनका गवन कहिया आवा हो राम।